नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स इजी वे में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 2 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। समांतर रेखा की परिभाषा क्या है, तिर्यक रेखा की परिभाषा क्या है, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, अंतः कोण क्या होता है, रेखीय युगल कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और उसके गुणधर्मों को भी हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 2.2। और अगर आपने वो सारे चीजें नहीं पढ़ी है तो जाइए पुराने वीडियो में देखिए। वो सारी चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं रहेंगी तब तक सवाल करने में मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है पुराना वीडियो तो जाइए वहां पे पहले पुराने वीडियो को देखिए और इसके बाद इन सवालों पे आइए, तो सवाल करने में क्या होगा, आपको मजा आएगा। चलिए, हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है वो उसमें उचित विकल्प चुनना है। विकल्प यानी कि आपके पास उत्तर है, लेकिन कितने उत्तर हैं? 4 उत्तर हैं। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। किसी एक प्रश्न का 4 उत्तर हो सकता है क्या? नहीं। तो वह चारों उत्तर में से कौन सा उत्तर सही है ये आपको पता करना है। प्रश्न में बोला है कि ये रेखा M है और ये रेखा N है, दोनों परस्पर समांतर हैं। समांतर क्या होता है? जो रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करे। तो ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है और रेखा P इसकी तिर्यक रेखा है। और अगर ये कोण 3x है और ये x है तो आपका x का मान कितना होगा, ये प्रश्न में पूछ रहा है। और ऑप्शन आपको क्या क्या दिया गया है? एक ऑप्शन बोला है 135 अंश, बी ऑप्शन आपको बोल रहा है 90 अंश, और सी ऑप्शन आपको दिया गया है 45 अंश, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है 40 अंश। ये 4 कोणों के माप आप मतलब ये आपको x के मान दिए गए हैं। इसमें से कौन सा उत्तर सही है ये आपको पता करना है। तो बहुत सरल है। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग ये पहचानेंगे ये जो 3x है और ये x है, ये कौन से प्रकार के कोण हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों कोण है वह तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं और अंदर की ओर, रेखाओं के अंदर बने हैं। तो ऐसे कोण को क्या कहा जाता है? अंतःकोण। और अंतःकोण का क्या गुणधर्म है कि अगर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है तो अंतःकोण का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। उसी गुणधर्म के आधार पर हम हल करेंगे। यहां बता देंगे कि रेखा L जो है वह समांतर है रेखा M के, M और N समांतर है। तो ये अगर समांतर है तो 3x प्लस x बराबर कितना होगा? 180 अंश। योगफल मतलब क्या? दोनों को जोड़ो और उसका योगफल बराबर होता है 180 अंश। ये गुणधर्म के हिसाब से मैंने लिखा, बराबर 180 अंश। यानी कि ये दोनों का मान कुछ भी रहने दो, लेकिन उनका योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। ये गुणधर्म के आधार पे हमने इसको लिख दिया। यहाँ कारण आप क्या बता देंगे? अंतःकोण गुणधर्म से। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। ये दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है? नियम याद करो, भूल गए? समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे। जोड़े चाहे घटाए, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएं। और वही नियम को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो ये दोनों के आगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस। दोनों का चिन्ह हुआ समान, दोनों का चिन्ह समान यानी कि दोनों को जोड़ना। तो दोनों को जोड़ेंगे। इसके पास नंबर 3 दिख रहा है, इसके पास नंबर नहीं दिख रहा है। जिसके पास नंबर नहीं दिखता उसके पास क्या होता है? 1। तो 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा? 4x बराबर 180 अंश। x का मान निकाला यानी 4 को यहां से हटाना है। ये सब चीजें आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 4 को यहां हटाना तो मतलब ये 4 यहाँ जो x के पास है वो किस रूप में है? गुणे के रूप में।
याद रखिए कभी भी ऐसा कुछ लिखा रहता है तो ये इसका क्या होता है, उनके बीच में गुणा होता है। तो ये 4 जब गुणे वाला संख्या यहाँ जाएगा क्या होगा, भाग, यहाँ x बचा, यहाँ 180/4 भाग दे दीजिए, 4 चौक 16 बचेगा 2, 4 पंचे 20, x का मान कितना आया 45। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। तो इस तरह से आप सवालों को हल करके क्या कर सकते हैं, ऑप्शन उचित विकल्प चुन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 सवाल है, एक मैंने कराया है, एक आपके लिए छोड़ देता हूं, आप करके बताइए उसमें क्या आएगा x का मान। मुझे लग रहा है आप कर लेंगे, अगर फिर भी नहीं आएगा तो मैं हूं, पवन सर हैं यहाँ पे, आप पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 8वीं सवाल, 8वीं कक्षा, चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, रेखा P और रेखा Q समांतर है, लिख लेते हैं, रेखा P समांतर है रेखा Q के, और ये जो S है और T ये दो तिर्यक रेखा, अब इससे पहले क्या करते थे, एक ही तिर्यक रेखा पढ़ते थे, लेकिन किसी 2 समांतर रेखा के असंख्य तिर्यक रेखा हो सकते हैं, असंख्य रेखाएं काटती हुई जा सकती है ना, एक और यहाँ बीच में खींचू, यहाँ खींचू, यहाँ खींचू, सब क्या कहलाएंगे, तिर्यक रेखा ही कहलाएंगे। अगर ये तिर्यक रेखाएं हैं तो बारी बारी से एक एक चीज को ध्यान से समझना, आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। मान यहाँ 40 दिया है, यहाँ 70 दिया है, x यहाँ है, y यहाँ है, दूर दूर है, कैसे कोड दिख रहे हैं अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चित्र में, लेकिन फिर भी हमें x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो गुणधर्म आपके पास जब है तो आपको काहे को डर, आप गुणधर्मानुसार सवाल को क्या करते जाइए, करते जाइए। चलिए कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले x के बारे में सोचते हैं, एक बार x का मान निकल गया तो y का मान भी निकल जाएगा। तो धीरे धीरे सीखते हैं। तो x का मान कैसे निकालेंगे, एक लाइन को भूल जाते हैं, x को भूल जाते हैं क्योंकि x जो है वो कहां बना हुआ है, तिर्यक रेखा T पे बना हुआ है। तो फिलहाल ऐसा 2 रेखा है, इन रेखाओं के नाम क्या है, एक का नाम P है और एक का नाम Q है, और ये T इसकी क्या है, तिर्यक रेखा है। यहाँ पे 40 अंश बन रहा है और यहाँ पे मेरा x है। तो 40 और x ना तो अंतःकोण है, ना तो संगत कोण है, ना तो एकांतर कोण है, ना तो शीर्षाभिमुख कोण है, ना तो रेखी युगल कोण है। सारे कोणों में से कोई भी नहीं है, तो कैसे निकलेगा, निकलेगा उसके बाजू वाला का मान निकल सकता है ना। उस 40 अंश का कोई ना कोई तो संगत कोण होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई ना कोई बाह्य एकांतर कोण होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उसका माप निकाल करके इसके बाद x का मान निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या करना पड़ता है, 2 चरण में जाना पड़ता है भाई। अगर सीधा रास्ता बंद हो तो आपको कभी कभी घूम के जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है। तो वैसे इसने यहाँ पे काम किया है, सीधा रास्ता बंद कर दिया है तो आपको दूसरा द्वार ढूंढना पड़ रहा है। तो कैसे करोगे, पहले ये जो 40 अंश दिया है इसका संगत कोण कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इसका कोई नाम नहीं दिया तो आप यहां नाम ले लीजिए, मान लीजिए यहां पे मैं नाम ले लेता हूं a। तो अगर ये 40 अंश है तो a का मान कितना हो जाएगा, 40। और a और x किस प्रकार के कोण हैं, रेखीय युगल कोण है ना। देखो ना भाई, ऐसा एक सीधी रेखा है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x है, यानी एक ही रेखा पे बन रहा है। तो अगर रेखीय युगल कोण में एक कोण मालूम हो तो दूसरा कोण कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है रेखीय युगल कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो इस कोण का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 180 में से 40 को घटा दूंगा, तो मेरा x का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलो फटाक से कर लेते हैं। तो ये दोनों समांतर है तथा तिर्यक रेखा कौन सा ले रहे हैं, रेखा T। रेखा T क्या है, तिर्यक रेखा है। तो पहले कौन से 2 कोण बराबर हुए, ये a और 40, यहाँ a है, यहाँ पे मान लेते इसका नाम b है। तो कोण a सर्वांश हम बता देंगे किसको, b के, क्योंकि कैसे कोण है ये, संगत कोण। तो चूंकि मेरा कोण जो b है वो 40 अंश का है, इसलिए मेरा कोण a भी कितना हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा।
यहाँ पे परीक्षा में क्वेश्चन में पूछा क्या है, x का मान। a तो आपने अपनी सहायता के लिए ज्ञात किया है, अब a आ गया है तो x का मान क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो a प्लस कोण x बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि कैसे कोण है, रेखीय युगल कोण है। तो a की जगह 40 लिख दो, x आपको दिया नहीं है। अब x का मान निकालने के लिए देखो, मैंने बताया कभी भी किसी भी चरांक का मान निकालना है तो उसके आजू बाजू पक्ष में से कोई संख्या, सब संख्या को क्या करना पड़ता है, दूसरे पक्ष में ले जाना पड़ता है। तो x का मान ज्ञात करना मतलब 40 को हटाना है, 40 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो ये प्लस वाली संख्या यानी यहाँ धन 40 वहां जाएगा, क्या जाएगा, माइनस। तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 40। तो कोण x का मान आ जाएगा 140 अंश। एक टारगेट पूरा हो गया, x का मान आ चुका है। y भी डायरेक्टली नहीं निकल रहा है, y भी डायरेक्टली नहीं निकल रहा है, तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब देखो सोचते हैं, ये दो रेखा है और ये इसकी क्या है, तिर्यक रेखा है। y यहां बन रहा है और 70 अंश यहां पर है। तो ये 70 अंश और y के बीच में कौन सा प्रकार का कोण है, कोई प्रकार का कोण नहीं है। यानी कि हमें यहाँ पे भी क्या करने पड़ेंगे, दो चरण में जाना पड़ेगा। तो दो चरण में से कौन सा चरण आप अप्लाई करें, या तो इसके संगत कोण को यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए, या तो अंतः कोण वाले को ज्ञात कर लीजिए। कोई भी एक स्टेप आप करिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका भी संगत कोण यहाँ ढूंढ लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ ए बी सी हो गया, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो y सर्वांशम हो जाएगा किसके, c के। तो यहाँ पहले लिखेंगे और इसका नाम d रख देते हैं। तो कोण c प्लस कोण d बराबर कितना होगा, 180 अंश। कारण क्या होगा, रेखीय युगल कोण। तो कोण c का मान आपको नहीं दिया है, लेकिन d कितना है, 70 अंश बराबर 180। तो कोण c बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70। तो कोण c 180 में से 70 गया, कितना बचा, 110। c का मान आ चुका है 110। ओके, अब c का मान आ गया तो c के माध्यम से क्या करेंगे, y ज्ञात करेंगे, क्योंकि c का संगत कोण कहां बन रहा है, y पे। तो हम लोग यहां बता देंगे, अभी पॉइंट लिखेंगे, रेखा p समांतर रेखा q तथा रेखा s तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो कोण C जो है वो किसके सर्वांशम हो जाएगा, कोण Y के, क्योंकि कैसे कोण है, संगत कोण। तो हम बता देंगे कि क्योंकि कोण C जो है वो कितने अंश का है, 110 अंश का है, इसलिए कोण Y भी कितना हो जाएगा, 110 अंश। इस तरह से हमारा x और y दोनों का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब आप इसे फाइनल आंसर में लिख लेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।